Good morning students. How are you all? Today we are going to start new chapter number 17 Across the Wall. ये जो चैप्टर है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर एक गेम के बारे में है। आप लोगों को तो गेम खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, तो यह चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो गेम हम सीखते हैं उससे हमें कैसे लॉयल रहना है और वो गेम से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं, राइट। तो ये चैप्टर में कुछ गर्ल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो गेम्स के अंदर आगे बढ़ के उन्होंने अपना नाम बनाया था, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर चिल्ड्रन। स्टार्स इन हर आइज, इंडियन एक्सप्रेस 2007। अब ये जो हमें आर्टिकल दिया है वो एक आर्टिकल है, उसका नाम स्टार्स इन हर आइज है, यानी ये आर्टिकल जो है वो गर्ल्स रिलेटेड है, राइट चिल्ड्रन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। स्टार्स इन हर आइज। Just 13 years old, Afsana Mansoori has already jumped over the wall between her juggi and the local basketball court. The wall made by society for a girls who washes utensils for a living. The gender wall her mother had put up for her. Today, Afsana herself has become a strong wall of NBA, the Nagpada Basketball Association of Mumbai. Today, she is the source of strength for 5 other girls who have come to the basketball court, leaving behind the problems of their everyday lives. Today, she is the star of a young team. This team has managed to surprise some of Mumbai's club teams, who, with a lot of guts and courage, the team has reached the semi-finals of a district level tournament. अब ये जो हमें आर्टिकल दिया है वो एक 13 years old गर्ल के बारे में है। उसका नाम अफसाना मंसूरी था और वो जो घर में रहती थी वो एक झोपड़े में रहती थी और झोपड़े के बाद में एक वॉल था और वॉल के पीछे एक बास्केटबॉल कोर्ट था और वो जो वॉल थी उसके घर के बाहर भी थी और एक वॉल उसके घर के अंदर, यानी उसके घर के जो मेंबर्स थे उनके माइंड में भी थी कि गर्ल्स जो है वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकती है, क्योंकि अफसाना मंसूरी जो थी वो लोग बहुत पुअर थे। उसकी मम्मी लोगों के घर के काम करके उनको पढ़ाती थी, तो अफसाना भी कभी कभी उसकी मम्मी की हेल्प करने चली जाती थी। तो वो एक बर्तन का काम करती थी, तो उसकी भी बहुत सारी ख्वाहिशें थी कि मैं ये बास्केटबॉल जो हमें दिख रहा है घर के वॉल के पीछे, वो देख के उससे भी खेलने का मन हुआ था और वो ये खेलना चाहती थी। लेकिन उसकी मम्मी ने ऐसे बता दिया उसको कि आप गर्ल हो, इसके लिए आप ये नहीं कर सकते हो और हमारी जो घर की परिस्थिति है वो पैसे कमाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप ये सब काम में ध्यान मत दो और पढ़ाई करो। तो आज का जो ज़माना है बच्चों, उसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ को बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा। जो गर्ल्स कर सकती है वो बॉयज़ भी कर रहे हैं और जो बॉयज़ कर रहे हैं वो आज गर्ल्स भी कर रही है। आज के ज़माने में हमने देखा है कि गर्ल्स पायलट भी बनी है, गर्ल्स डॉक्टर्स भी बनी हुई है और बहुत ही ऊंची ऊंची पोस्ट पे गर्ल्स भी अब पहुंच चुकी है, राइट। तो इसके बाद में अफसाना ने बहुत सी अप्स एंड डाउन्स और बहुत ही मेहनत करके वो आज जो नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसके अंदर एक चीफ कोच बनी हुई है, राइट। और वो टूर्नामेंट खेलने जाती है और वैसी ही दूसरी 5 गर्ल्स को भी उसने आगे लाया है। तो वो एक अब यंग स्टार बन चुकी है और मुंबई के बहुत सारे क्लब टीम को भी उसे सरप्राइज करके डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट पे वो पहुंच चुकी है, राइट। तो ये चैप्टर में हम अफसाना और उसकी टीम के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर चिल्ड्रन।
Meeting the team. We read in newspaper about Afsana and the Nagpada basketball team. We thought of meeting these girls and introducing them to you. We took the train and got off at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Terminus station, that is railway station. From there we walked towards Nagpada. It took us just 20 minutes to reach there. There we met Afsana and the other girls of the Nagpada Basketball Association. Read the interview with them. अब अफसाना के बारे में लोगों ने न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे आर्टिकल्स पढ़े थे, तो जो गर्ल्स को ये टीम ज्वाइन करने का इंटरेस्ट था वो लोग मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पहुंच के वहाँ से वो लोग नागपाड़ा पहुँचे और वहाँ से जो स्टेशन था वहाँ से नागपाड़ा 20 मिनट्स का रास्ता था, राइट। तो वो जो गर्ल्स थी जो इंटरेस्टेड थी अफसाना को मिलने के लिए, तो वो वहाँ पे पहुँच गए। कहाँ पे? नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन के पास। मीट दिस स्पेशल टीम. Meet Afsana, Zareen, Khushnur and Afreen. At first the girls were quiet, but once they started, they just did not stop. अब हम कोई नए लोगों को मिलते हैं तो हम तुरंत बातें नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद हम उनके से नोन हो जाते हैं, हम उन्हें पहचान लेते हैं और बाद में हम भी हमारा शेयरिंग शुरू करते हैं। वैसे ही ये गर्ल्स ने अपना शेयरिंग शुरू किया। Now Zareen started speaking. My house is just in front of this ground. अब आपको ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन था और उसके सामने बहुत सारे रेजिडेंट्स के एरियाज भी थे, राइट। और वहाँ पे ये जो गर्ल थी जरीन, वो वहाँ पे रहती थी। My brother used to play here. अब जरीन जो थी वो बास्केटबॉल कोर्ट के सामने ही रहती थी और उसका जो भाई था वो भी यहाँ पे प्लेयर था। I would stand in my balcony and watch the boys play. जरीन जो थी वो अपने भाई को खेलते हुए देखती थी और उसके साथ उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे और बहुत सारे बॉयज़ भी यहाँ पे बास्केटबॉल खेलते थे। I was in class 7. तब जरीन जो थी वो 7th स्टैंडर्ड में थी। At that time, whenever the boys played a match, many people came to watch. जब भी यहाँ पे मैच चलती थी तो तब बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे देखने आती थी। The winning team got a lot of praise. जो जीतता था उन्हें बहुत ही प्रेज मिलता था, यानी शाबाशी मिलती थी। Everyone cheered the players. जब भी ऐसी कोई टूर्नामेंट चलती है बच्चों, तब हम आवाज़ करके टीम्स को जिताते हैं, राइट, चीयर अप करते हैं। On seeing all of this, I wished I could also play. ये देखे जरीन को ऐसा फील होता था कि काश मैं भी ऐसा खेल पाऊँ। Would I too get a chance to show my talent? I asked the coach, but was afraid. He is a good friend of my father. The coach said, why not? If you bring some more girls, you can make a team. Then I will teach you. अब जरीन जो थी उसे भी ये खेलने का बहुत मन होता था, तो उसे भी ऐसा लगा कि मैं अपना टैलेंट कभी भी दिखा पाऊंगी। तो उसने वो कोच से पूछा जो वहाँ पे फुटबॉल सिखा रहा था, बास्केटबॉल सिखा रहा था। तो सर ने बताया, हाँ क्यों नहीं, आप भी टैलेंट दिखा सकते हो। और जो कोच थे वहाँ के वो जरीन के फादर के फ्रेंड थे। तो कोच ने उन्हें बताया जरीन को कि आप कुछ गर्ल्स लेके आइए और मैं भी एक टीम बना के दूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। सो हियर जरीन गॉट अ चांस टू मेक अ टीम, ओके, एंड द कोच टोल्ड दैट ही विल टीच दिस टीम, राइट चिल्ड्रन, ओके। So with this we end our today's session. In next session we will discuss about how girls are coming together to make a team. Right children? We will continue in our next session. Thank you and have a nice day children.